नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। दरअसल जो हालात इस समय भारत के बने हुए हैं, या फिर मैं भारत ना इंक्लूड करके सम्मिलित ना करते हुए अलग अलग देश की बात करूं, तो हर एक कोई देश अपने युद्ध जो चल रहा है, इजराइल, अमेरिका, इनका जो युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हुआ है। अब उसी को लेते हुए कांग्रेस ने आज यहाँ पर अपना एक आवाज उठाई है एलपीजी गैस को लेकर। यानी कि बात करी जाए किस स्थिति में आज भारत एलपीजी को लेकर किन समस्याओं से जूझ रहा है, उन सभी आवाजों को आज ये लोग मुद्दा बना के और आवाज जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार को चेताना चाहते हैं कि आखिरकार जनता के साथ क्या सुविधाएं हो रही है, जनता को क्या क्या मुसीबत हो रही है। उन सभी मांगों को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन है और कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बीच में विधायक लोग भी यहाँ मौजूद है, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और जो परिस्थिति है उसको जानते हैं कि जो एलपीजी को लेकर बनी हो कैसी क्या देख रहे हैं, कैसी क्या नहीं है। आइए बात करते हैं। स्वागत, अभिनंदन है। एलपीजी को लेके जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, आप कैसे देख रहे हो? क्या आप इसे अभी तक समझ में आ रहा है कि कैसे ठीक किया जा सकता है? एलपीजी की जो स्थिति बनी हुई है उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गैस की भरपूर मात्रा में है, ऐसी कोई आवश्यकता है ही नहीं है, अफवाह फैला रहे हैं। जबकि स्थिति आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि एलपीजी 25-25 दिन के उसमें भी बुक कराने के बाद भी नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक मजबूत स्थिति रखनी चाहिए जनता के सामने। जनता की अपेक्षा है, जनता ने इनको चुना है, तो इसलिए चुना है कि विषम परिस्थितियों से लड़कर के जनता की समस्याओं का समाधान दिलाने के लिए। अब एलपीजी की अगर जिस तरह की रही आपने बात करी, तो हमने बातचीत की, कई देखी कई जगह पे, तो कई जयपुर में तो फिलहाल स्थिति ठीक बनाए दिख रही है। उसे कैसे देख रहे हैं कि जयपुर में ठीक है कि और जगह खराब, या फिर क्या है? मतलब पूरी जगह ही स्थिति अच्छी नहीं है। मैं खुद के सिलेंडर बुक कराने के लिए 25 दिन से प्रयासरत हूँ, जब मेरा ही सिलेंडर 25 से 30 दिन में आया है। तो स्थिति अच्छी नहीं है। अगर ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, लोग कितनी किल्लत हो रही है, लोग इंडक्शन ला रहे हैं, लोग चूल्हों पे और सिगड़ियां खरीद कर ला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों? अभी युद्ध को तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। क्या स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि पूरी सरकार की ऐसी तैयारी होनी चाहिए थी, जिससे कि हम 2-4-6 महीने थोड़ी हुए हैं, अभी युद्ध को चले हुए तो मात्र 15 से 20 दिन हुए। तो हमारे देश में गैस की ऐसी स्थिति है कि वो 15 दिन नहीं चल पा रही, तो अगर ये ज्यादा दिन विश्व युद्ध की स्थिति में जाता है तो आगे स्थिति क्या बनेगी? ये तो एक एलपीजी गैस की समस्या को लेकर है। युद्ध की वजह से और भी चीज प्रभावित हो रही है, वो भी आपको बखूबी रूप से मालूम होगा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। इन सभी को, उसको भी कैसे देख रहे हो आप? पेट्रोल, डीजल, सभी चीज सभी में लाइन लगी हुई है और महंगाई लगभग, अगर इस पेट्रोल डीजल की आवक कम होती है तो महंगाई कम से कम 40% बढ़ जाएगी। आवक लोगों की कम है, तो ऐसी स्थिति में जनता कैसे अपना भोजन चलाएगी? ये सरकार को सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को रैलियों की बजाय और चुनावी आयोजनों की बजाय जनता की समस्या को ध्यान में देना चाहिए। अरे जीवन 60 दिन में थोड़ी खत्म हो रहा है, अभी तो जीने वाले जो समस्या बनी हुई है एलपीजी को लेकर, जिस तरह आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या समस्याओं को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या धरातल पे समस्या वास्तव में है या नहीं? वास्तव में समस्या तो है ही। आज एलपीजी गैस मिल नहीं रही है। 25 दिन की बुकिंग कर दी, सिलेंडर की सप्लाई हो नहीं रही है। ये समस्या है हमारे को, पब्लिक मिल नहीं रही है, पब्लिक को गैस। बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश कर रही है, हम भरपूर मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये बयान को किस तरह आप देखते हैं? जो ये बयान नेता लोग दे रहे हैं, मदन राठौड़ जी ने बयान दिया कि एलपीजी की मात्रा भरपूर मात्रा में है, समय लग रहा है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सब तक पहुंचाई जा रही है, कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सप्लाई फुल है, कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लाइन में लग रहे हैं ना एलपीजी। पब्लिक थोड़ी लाइन में लग रही है, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, डीलर दे नहीं रहे हैं सिलेंडर। ये समस्या हो रही है, पब्लिक को ये समस्या हो रही है। श्रीमती सुशीला रामेश्वर जी भी विराजमान है, आपका भी और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। और दरअसल ये सभी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो कि आज एलपीजी को लेकर यहाँ सब एकत्रित हुए। आइए बातचीत करते हैं।
आपका भी हम स्वागत आज जिस संदर्भ में आप लोग आए हैं एलपीजी को लेके, उसकी परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? एलपीजी के अंदर आप खुद परिस्थिति देखिए, आदमी सब सुबह सबसे पहले उठता है, 5 बजे जाता है, सिलेंडर की लाइन में लगता है, उसको सिलेंडर नहीं मिलता, 5-5 10-10 दिन की ऊपर से बुकिंग चल रही है, जब भी वो अपना सिलेंडर ले पा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, वो ये तो कमाने जाए या सिलेंडर लेने जाए, उसको ये नहीं पता कि मेरे को आ गया, मैं अपना कमाऊं कैसे, खाऊं कैसे, या इन दैनिक कार्यों में लगा रहा हूँ। अच्छा, ये भाजपा सरकार है, इनका दावा है, एक मंत्रियों का दावा है कि सप्लाई बराबर हो रही है, पूर्ति हमारे पास हो पाएगी आराम से, इतना हमारे पास है और हम ला भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भ्रमित कर रही है। कांग्रेस कहाँ भ्रमित कर रही है? आप फील्ड में उतरिए, जाके देखिए स्थिति, भ्रमित तो करने का काम ही नहीं है, सबकी स्थिति सबके सामने। आप चाहे सुबह चल जाइए किसी भी गैस एजेंसी के बाहर, कोई मंत्री कोई विधायक तो भाजपा का आके देखे कि ये काम स्थिति क्या है। ये सब फील्ड से गायब है, कमरों में बैठ के अपने बयान दे रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी तक गैस को लेके जो परिस्थिति बनी हुई है, ये सिर्फ जयपुर में ही है हालात कि क्योंकि जयपुर में जब तक मैंने जांच किया या मैंने देखा है, यहाँ पे ठीक ठाक हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या रियल में हालात बिगड़े हुए हैं कि या सिर्फ हवाएं बनाए जा रहा है? नहीं, हवा बनाया नहीं है, स्थिति रियल के अंदर ये स्थिति है। आप राजस्थान के अलावा और दूसरे प्रदेशों में चल जाए, वहाँ भी यही स्थिति है, और दूसरे जिलों में चल जाए, वहाँ भी यही स्थिति है। सिलेंडर, अगर स्थिति नॉर्मल होती तो लोग सड़कों पे लाइन क्यों लगाते हैं, मेरे को बताइए। अच्छा, आगे का मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार को जगाना चाहती है, जो हालात बने हुए वो तो बने हुए, उसमें सरकार का एक भागीदारी, एक तैयारी हो सकती थी, लेकिन आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? अगर सरकार को किस तरह आप समझाना चाहेंगे, किस तरह से उसको चेताना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले भी इस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया था, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने। आज हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रदर्शन है, हम सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार को लगातार चेता रहे हैं कि अब तो जागो, अब तो जागो, कि लोग परेशान हैं, हम आदमी त्रस्त, त्राहिमाम मची हुई है, लेकिन इस सरकार पे जू तक नहीं रेंग रही है, और ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे। कालाबाजारी को लेके अब तक कोई आपके साथ, अभी कालाबाजारी को कैसे देख रहे हो, कोई मामला आया अभी तक? कालाबाजारी तो अपने चरम पर है, अगर कालाबाजारी अगर रुक जाए तो स्थिति हो सकता है नॉर्मल हो जाए, लेकिन कालाबाजारी की भी गाये बगाए शिकायतें आई जा रही है। का गला सूख जाता क्योंकि जब लोटावसरा जी खड़े होते हैं और जब ये बोलते हैं, सुनील जी हमारे साथ आए, उनसे बातचीत करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, भाई साहब रहने देंगे। तो देखा आपने कि किस तरह आज कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और लगातार अपने प्रदर्शन जारी है एलपीजी को गैस को लेके, और प्रदर्शन जारी है। दरअसल जो हालात, जो इनका कहना है कि जो समय अभी का युद्ध चल रहा है, उस समय में चलते हुए भाजपा सरकार जो आम लोग हैं उनको अपने तक, यानी कि घर घर तक घरेलू गैस नहीं पहुंचा पा रही है, उनको समस्या हो रही है, उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया है सरकार को चेताने के लिए, लेकिन हालात किस तरह है जो युद्ध को लेके वो आप लोगों को भी पता है और हमको भी पता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए नगर न्यूज पे। नमस्कार।